इधर जर्श हत्याकांड के बाद अब पानीपत से एक और किडनैपिंग केस सामने आया है। पानीपत के बराना गांव में 8 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। किडनैपर ने बच्चे के अभिभावकों से लाखों रुपए की फिरौती मांगी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीवार पर लिखे कुछ शब्दों के पीछे की वजह सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इस नोट के पीछे की वजह ने बराना गांव के एक परिवार के साथ साथ पुलिस प्रशासन की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल बराना गांव से एक बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। किडनैपर ने बच्चे को किडनैप कर परिजनों से लाखों रुपए की मांग की है। बच्चे की किडनैपिंग की भनक लगते ही पुलिस को मामले की शिकायत दी गई, जिसके बाद पानीपत के बराना गाँव में पुलिस की 8 टीमों ने इस पूरे केस की जाँच शुरू की। कितने बजे रौनक का अपहरण हुआ, कैसे पता लगा आप लोगों को? वो जी 11 बजे के बाद जो कुछ हुआ पता नहीं लग गया जी। हम तो अपने धंधे से लग रहे दिक्कत भी, और मैं जा रहा था एक मृत्यु का कांड से उड़ा जा रहा था। वहाँ जब चिट्ठी पाई नहीं वो पाया। अरे जीव उसका भाई छोरा को नहीं जब तब खिलता खिलता। अच्छा, जो चिट्ठी दी गई फेंकी गई वो कहाँ पर फेंकी, क्या लिखा था उसमें? तो लिख रहा उन पे ही है जी, पुलिस पे ही है चिट्ठी। लिख रहा था भाई 15 लाख रुपये दे दो जो बताया, और भाई आगा काटा ला दियो और ओड़ा लिख दियो ओड़ा घर पे, और भाई वो जाएंगे नू लिख रहा था जी। तो देखिए 15 लाख रुपए की फिरौती परिवार से मांगी गई है। एक कागज का टुकड़ा घर पर फेंका गया रौनक के। तो परिवार के लोग परेशान हैं। पुलिस पूरी तरह से गांव की चेकिंग करी है कि कहीं पर रौनक जो है सुरक्षित घर वापस लौटे। 8 साल के मासूम के बदले परिवार वालों से 15 लाख की फिरौती मांगी गई है। पैसों का बंदोबस्त होने पर घर के बाहर नोट छोड़ने की बात लिखी गई थी। हालांकि परिजनों की ओर से नोट लिख दिया गया है, लेकिन किडनैपर ने उसके बाद से लेकर अब तक परिजनों से संपर्क नहीं किया है। 2 बजे के बाद मैं नीचे उधर देखा तो पत्थर पड़ा। मैंने पैर लगा कर ऐसे फेंक दिया। फिर मगर मेरा बहम सा होया जी। फिर मैंने अटका फिर देखी वह पन्नी पाड़ का पर्ची निकाली, उस पर ये लिखा था जी भी तुम्हारा लड़का हमारे पास है, 15 लाख तैयार होने के बाद एक कांटे का निशान लगा देना और 2 दिन में तैयार कर लेना। अब पुलिस को शिकायत की तो लाश मिलेगी। उसके बाद जी मैं यहाँ घर पे आई, उसके ताऊ पापा सब यहीं पे थे। मैंने सारे चुगुर देकर देखा तो बच्चा कहीं पे नहीं मिला। फिर लड़की ने चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद ताऊ और पापा का सबको पता लगा तो जी सब इधर उधर भाग गए। उसके बाद जी मैंने कुछ राह नहीं दिखाई दिया तो मैंने उस पर्ची पे वो जो निशान था जी दोनों दरवाजे पर लिख दिया, कांटे के निशान लिख दिया जी। पैसे तैयार हैं और इसके पापा का फोन नंबर लिख दिया जी। अपहरणकर्ताओं की ओर से जो खत लिखा गया है और पैसे पूरे होने का जो इशारा देने की बात कही गई है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जाता है कि शायद घटना को अंजाम किसी ग्रामीण की ओर से ही दिया गया है। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में देखना यही होगा कि पानीपत पुलिस की बच्चे की तलाश कब तक खत्म हो पाती है। बहरहाल पुलिस प्रशासन बच्चे को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। गाँव से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी लगा दी गई है ताकि बच्चे के किडनैपर बच्चे को लेकर बाहर ना जा सके। वही प्रयास यही है कि बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। प्रदीप रेणु, पानीपत, खबरें अभी तक। इधर पानीपत में किडनैप हुए मासूम का ये पूरा मामला है। किडनैपरों के एक्सक्लूसिव फुटेज खबरें अभी तक के पास मौजूद। गांव का ही युवक 8 साल के रौनक को ले जाता इसमें नजर आ रहा है। सीसीटीवी में युवक जो है इस बच्चे को ले जाता हुआ दिख रहा है। अपहृत बच्चे के पिता के साथ ये खेती बाड़ी करता है मिलकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किडनैपर्स के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि जो युवक इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो अपहृत बच्चे के पिता के साथ ही खेती बाड़ी का काम करता है। सीआईए ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। तो युवक यहां पर नजर आ रहे हैं। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये फुटेज आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। किडनैपरों के एक्सक्लूसिव ये फुटेज है और जिसमें जो युवक नजर आ रहे हैं वो जो है वो अपहृत बच्चे के पिता के साथ यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं, यानी कि काफी करीब से जानते हैं और इस बच्चे को यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो पानीपत में किडनैप हुए मासूम का ये पूरा मामला है और इस पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे पानीपत से संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या बच्चे के बारे में अभी तक कुछ पता चल सका है?
युवक हिरासत में लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। जी राजश्री, देखिए इस वक्त की सब बड़ी खबर यह है कि जो पूरा मामला, जो पुलिस जिसको सुलझाने में कड़ी मशक्कत कर रही थी, दो सीआईए लगे हुए थे, तमाम अफसर लगे हुए थे, वो अब पूरी तरह से घूम चुका है। क्योंकि कल दोपहर से लेकर अब तक जो शक की सुई थी वो रौनक की मां के ऊपर थी। सीआईए उसको लेकर भी गई, लेकिन अचानक एक पुलिस के जवान की नजर दूसरी तरफ लगे कैमरे पर पड़ती है, और वो जब कैमरा खंगाला जाता है तो उस कैमरे में रौनक एक गांव के युवक के साथ खेत की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद से पूरी कहानी जो बदल जाती है और तुरंत दोबारा सीआईए गांव में पहुंचती है और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि युवक खेतों की तरफ लेकर जा रहे हैं और दूसरा युवक बाइक लेकर आता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि खेत से आगे निकलकर बाइक पर लेकर कहीं गए। तो फिलहाल सीआईए उन लोगों से पूछताछ कर रही है और इस वक्त जो ग्रामीण है वो तैयार है कि सर्च ऑपरेशन चलाएंगे खेतों की तरफ से। कुछ ही देर में सर्च अभियान भी शुरू हो सकता है। जी चलिए, ये एक तरह से देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है काफी मदद कर रहा है। लेकिन प्रदीप, अगर हम बात करें घर वालों की स्थिति अभी क्या कुछ है, क्योंकि मासूम बच्चा है, काफी समय से बच्चे के बारे में पता नहीं चल सका है, तो घर वालों की तरफ से कोई स्टेटमेंट? और फिलहाल अगर हम बात करें कितने घंटे बीत चुके हैं बच्चे को गायब हुए? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहे, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।